दोस्तों, भारत में दूसरा लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने ये क्लियर कर दिया था कि 20 अप्रैल से जो है कुछ क्षेत्रों में राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, सीमित क्षेत्रों में सीमित छूट दी जाएगी। तो क्या 20 अप्रैल से खुलेगा बाज़ार या फिर क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा? क्या आपको अपनी ज़रूरत का ही सामान मिलेगा या फिर आप बाज़ार से जो पहले की तरह परचेज करते थे वो कर सकते हैं? किस किस क्षेत्र को छूट मिलेगी, क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा? अगर ये आप जानना चाहते हो तो डिटेल में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन में। यहाँ पे नो टाइम पास नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे मिलती है श्योर एंड प्योर सोल्यूशन। दोस्तों, हम एक ऐसी अपडेट, एक ऐसी जानकारी आपको लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वर्धक होने वाली है, जो आपको पूरा पता चलेगा कि 20 तारीख से किस किस क्षेत्र में छूट मिल रही है, किस क्षेत्र में राहत मिल रही है। आप अपने काम धंधे फिर से शुरू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, पूरा बाज़ार खुलेगा या फिर सीमित दुकानें खुलेंगी, क्या कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, क्या औद्योगिक धंधे फिर से शुरू हो पाएंगे या मॉल चलेंगे, सिनेमा चलेंगे, क्या क्या इसमें चलेगा, ये हम आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। तो जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर जानकारी वर्धक वीडियो मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं जानकारी की ओर, शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल जब दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ था तो गृह मंत्रालय ने जो पहले जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों समेत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जो है उसको ही मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के 11 तरह के उद्योगों को चलाने की सशर्त अनुमति स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, कपड़ा व चीनी मिलें शामिल हैं। हरियाणा में निर्माण कार्य और ढाबे शुरू होंगे। राजस्थान ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होगा। बिहार में 27 जिलों में राहत, जहां एक भी मरीज नहीं है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन को छोड़कर पूरे राज्य में किराना दुकानें खुलेंगी और किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी ठेला, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी, मिल्क, पोल्ट्री फार्म, मीट, मछली चारा और ये भी बेचने की दुकानें खुलेंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कैरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन वाहनों की मंजूरी जो है वो शासन से लेनी होगी और जिला प्रशासन की यह जिम्मेवारी होगी कि वो सभी सेवाओं को शुरू कराने के लिए या फिर होम डिलीवरी कराने का इंतज़ाम करें। ऐसा होने पर ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकलेंगे और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दोस्तों, ये सेवाएं जो है 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी। आईटी और इसमें जुड़ी हुई सेवाओं वाले दफ्तर जो है इसमें से 50% से ज़्यादा स्टाफ जो है वो नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम काज करने वाले डेटा और कॉल सेंटर जो है वो खुलेंगे 20 अप्रैल से। तो ये सेवाएं जो है 20 अप्रैल से जारी होंगी, ये आप सुन लीजिए। और ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विस, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन हो। और गाँव और खेती किसानों के लिए जुड़ी ये सेवाएँ और उद्योग भी 20 तारीख से जो है शुरू हो जाएंगे। नगरीय निकाय की सीमा में बाहर गाँवों में उद्योगों की शुरू किया जाएगा। गाँव में ईंट भट्ठा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम भी शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार को मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर जो है खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन समंदर और समंदर के अंदर जारी रहेंगे। इसके मछलियाँ का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और मार्केटिंग की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पादन, फीड, मछलियों की फीड, सीड, मछलियों का खाना और काम लगे लोगों की आवाजाही वो भी शुरू हो जाएगी। चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री का फ़िलहाल 50% ही मंजूर जो है वो मज़दूर काम करेंगे। उनको 50% को ही मजदूरी को
अलाउ किया जाएगा। और इसके बाद दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उनका हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशु पालन गतिविधियों पर चालू रहेंगी। पशुपालकों का खाना पीना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु जो है वो शेल्टर और गौशालाएँ भी खुली रहेंगी। इसके बाद आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े ये उद्योग जो है 20 अप्रैल से शुरू हो जाएँ। जरूरी काम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इसमें ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर जो है मनरेगा के मजदूर हैं वो भी काम शुरू कर सकेंगे। देसी प्रोडक्शन यूनिट, इसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता और वे जो है शुरू हो सकेंगी। इसकी सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो शुरू हो सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, इंडस्ट्री टाइप टाउनशिपिंग में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें आने जाने का इंतज़ाम करना होगा। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल माइंस, मिनरल प्रोडक्शन, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग और के लिए विस्फोटक की आपूर्ति जो है वो जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। शहर क्षेत्र से बाहर जो सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर जो है वो बाहर से नहीं लाया जाएगा। और बेफिक्र रहें, ये सेवाएं जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन में पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक 3 मई तक चालू ही रहेंगी। पहले भी चालू थी। तो ये है पब्लिक यूनिटी है। ये बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएजी और इसकी सप्लाई जो है वो जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। डाक सेवाएं जारी रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केटिंग सेबी के निर्देशानुसार काम करेगा। हेल्थ के लिए आपको बता दें कि हेल्थ जो है अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, कॉस्मेटिक्स, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों और समेत सभी तरह की दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो भी दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर जो है और फार्मा मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले सभी संस्थान जो है वो खुले रहेंगे। वेटरनरी जो अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, टीका और दवाइयों की बिक्री जारी रहेगी। कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, अस्पताल के काम करने वाले जो सप्लाई है उनकी चेन जो है वो बनी रहेगी। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन और से जुड़ा हुआ जो पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये भी खुली रहेंगी। एम्बुलेंस समेत मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो निर्माण है उनका चलता रहेगा। सभी तरह की मेडिकल वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नोलॉजी, मिड वाइल्स और एम्बुलेंस सेवाएं, अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों की राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जो है वो जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट का आपको बता दें कि सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के लिए जरिए जारी सामान के पार्सल भेजना, विमानों का भी कार्गो मदद और लोगों को निकालने का इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों में देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते ज़रूरतों के लिए सामान को ले जाने वाले ट्रकों, गाड़ियों की आवाजाही रहेगी, लेकिन इसमें 2 ही आदमी रहेंगे, एक ड्राइवर होगा, उसका हेल्पर, उसको ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो केंद्रीय कार्यालय हैं उससे जुड़े जो दफ्तर हैं, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स, ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इसके ऊपर के अधिकारियों को 100% उपस्थिति जरूरी है। इसके नीचे वाले को 33% से ज़्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ज़रूरत के मुताबिक ऑफिस में आना जाना बना रहेगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, FCI और NCC, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम जो है वो होता रहेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो कार्यालय जो है उनसे जुड़ी ऑफिस जो है खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस,
फायर और एमरजेंसी सेना, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय के दफ्तरों में कामकाज जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा राज्यों के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम शुरू रहेगा। ग्रुप ए बी के अधिकारियों की ज़रूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे के 33% कर्मचारी जो है वो कामकाज में उनको लगना ज़रूरी है। जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम शुरू होगा। हालांकि ज़रूरी सेवाओं की डिलीवरी लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। वन विभाग के कर्मचारियों चिड़ियाघर, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने वाले जो दल हैं वो भी काम जो उनका जारी रहेगा। और इसको बता दें कि 3 मई तक जो सेवाएं बंद थी, पहले बंद थी और अब भी बंद रहेंगी। सभी तरह के घरेलू और विदेशी उड़ानें सुरक्षा कारणों से जो आवाजाही जो उनकी बंद रहेगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, जैसे बसें हैं, कारें हैं, मेट्रो ट्रेन है, ये भी बंद रहेंगी। मेडिकल वजहों से छोड़कर बाकी सभी लोगों को एक दूसरे ज़िलों में, एक दूसरे के राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। जिन्हें इजाज़त मिलेगी उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी। जिन्हें इजाज़त मिलेगी उनके छोड़कर हॉस्पिटली सेवाएँ भी बंद रहेंगी। रिक्शा, ऑटो, साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएँ भी बंद रहेंगी। सभी सिनेमा घाट, शॉपिंग हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्किंग जो है, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सब जगहें जो हैं वो नहीं खुलेंगी, बंद रहेंगी। शादी ब्याह भी बंद रहेगा। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह के जमावड़े जो है उनकी भी इजाज़त नहीं है, ये भी बंद रहेंगी। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान, इबादत खाने बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से जो है बंद किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे खास पॉइंट, यानी कि आप सब लोग जान गए होंगे कि 20 तारीख से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, ये आप जान ही गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अंत में आपको लगता है कि जानकारी जो है एकदम सॉलिड रहती है तो आप चैनल को बेझिझक होकर सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो, एक नई अपडेट में। तब तक आप हमारे श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे होम, स्टे सेफ।